बार पापा के पास जा कर के जब भी जेल में मिलते थे तो एक अलग हम लोगों को एनर्जी मिलता था काम करने के लिए, है ना। और संघर्ष तो रहा ही है, सिर्फ हमारे लिए संघर्ष नहीं रहा, माँ का जो संघर्ष रहा है बहुत बड़ा रहा है। जमुई में है तो जमुई के बारे में भी बोल सकता है। जो यहाँ के सांसद महोदय थे उन्होंने भी बहुत गलत टिप्पणियाँ की थी पापा के बारे में, और वही कुछ दिन पहले सुपौल में जाकर के कह रहे थे कि आनंद मोहन जी को निकलना चाहिए, यहाँ के सांसद महोदय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। जमुई पहुंचे हैं, राजद के विधायक हैं शिवहर से चेतन आनंद मोहन के बड़े बेटे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इनकी शादी हुई थी। सबसे पहले तो आपकी शादी की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में आप आए जब आपके पिता जेल में थे, तो जब आप विधायक बने तो वो जो संघर्ष रहा, कैसे संघर्ष किया और विधायक बनने तक का जो एक सफ़र होता है वो कैसे पूरा किया? किसी के लिए भी बिना गार्जियन के स्ट्रगल करना एक संघर्ष तो रहता है, लेकिन हर टाइम पिताजी का गाइडलाइंस था, गाइडेंस था। कभी भी कोई भी समस्याएं आती थी या फिर कुछ ऐसी बात होती थी तो हम लोग जो है खैर ये तो मतलब हर बार पापा के पास जा कर के जब भी जेल में मिलते थे तो एक अलग हम लोगों को एनर्जी मिलता था काम करने के लिए, है ना। और संघर्ष तो रहा ही है, सिर्फ हमारे लिए संघर्ष नहीं रहा, माँ का जो संघर्ष रहा है बहुत बड़ा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो जो हमारे लोग हैं जो 16 साल से अपने नेता के बगैर उन्होंने जो संघर्ष किया वो भी बहुत बड़ा संघर्ष है। और मैं ये मानता हूँ कि 4-5 साल अगर कोई जेल चले जाए तो बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिनको पूछने वाले लोग बच जाते हैं। तो मेरे पिताजी और हम लोग इनफैक्ट हम लोग का ये बहुत नसीब रहा है कि हमारे जो लोग हैं लगातार 16 साल से हमारी लड़ाई में हमारा साथ देते रहे। क्या लग रहा है जब आपके पिताजी बाहर निकले हैं और वो राजनीतिक सक्रिय रूप से अब राजनीति भी कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से और कुछ कुछ बयान भी दे रहे हैं, राजनीतिक बयान भी दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए वो भूमिका तो अभी बहुत टाइम है, वैसे मान के चलिए कि अभी जो भी कुछ टाइम यहाँ पर बचा हुआ है चुनाव में, लेकिन वो भूमिका और ये सब के बारे में हम कौन होते हैं। उनका जो स्ट्रैटेजी है या फिर उनकी भी जो भी बातें हैं, जो भी उनको उनका अंडरस्टैंडिंग रहा है वो हम लोग से फार ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग रहा है पॉलिटिक्स का, है ना। तो जो भी डिसीजन लेंगे आपको समय पर पता ही चल जाएगा। अभी विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी पटना में, क्या लग रहा है 2024 में कितना असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर? देखिए एक भारत का एक जागरूक नागरिक होने के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो वो डेमोक्रेसी बहुत ही वीक डेमोक्रेसी होता है जहाँ पर एक पक्ष बहुत भारी हो। मतलब जो सत्ता पक्ष है अगर वो बहुत ज़्यादा हावी हो तो वो डेमोक्रेसी को वीक करता है, वो एक लोकतंत्र को जो है कमज़ोर करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस क्रिएट करना। मैं ये नहीं कहता कि सरकार किसकी बनेगी, भाई हम दूर की नहीं बात करें अभी, लेकिन ये जो पहल है, ये जो विपक्षी एकता का एक मुहिम है, ये जो पहल है, इसके फ़ायदे हम लोगों ने इमरजेंसी के समय भी देखा था। हिस्ट्री के हम स्टूडेंट रहे हैं स्कूल में, तो हम लोगों को अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए। और कभी भी दोनों पक्ष जब हावी मतलब इक्वली हो, सत्ता किसी की भी आए किसी की नहीं आए वो बाद की बातें हैं, लेकिन अगर दोनों पक्ष हावी रहेंगे, दोनों पक्ष फाइट में रहेंगे, तब जाकर के एक डेमोक्रेसी, एक देश आगे बढ़ेगा। अभी जो 2024 लोकसभा चुनाव है और जो बीजेपी है, जो मुख्य सत्ता दल है, वो अब बिहार में अपना जो होता है बिगुल फूंक दिया है। लखीसराय में अमित शाह जो हैं गृह मंत्री हैं वो आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कैसी तैयारी रहेगी आप लोगों की? नहीं तो हमारी क्या तैयारी रहेगी, वो तो उनकी तैयारी है। वो लोग कह रहे हैं, तो आप लोग की तरफ से क्या है? उनके आने से तो बड़ा फर्क पड़ता है यहाँ की राजनीति में, बिहार की राजनीति में। देखिए सबके आने से फ़र्क पड़ता है, अभी पापा के निकलने से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ रहा है।
और जो तो लोग सबके आने से फर्क हाँ, पड़ता है। एक सवाल और है कि जो आपके साथी थे, आपके पिता के जो साथी थे, और जब वो जेल में थे तो उनका विरोध कर रहे थे, साथ दे रहे थे कि उनको जेल से निकलना चाहिए। अब जेल से निकलने के बाद अब उनका विरोध करें कि नहीं, ये सवर्ण के नेता हैं। कुछ लोग का जो है, आज जमुई में है तो जमुई के बारे में भी बोल सकता है। जो यहाँ के सांसद महोदय थे, उन्होंने भी बहुत गलत गलत टिप्पणियाँ की थी पापा के बारे में। और वही कुछ दिन पहले सुपौल में जाकर के कह रहे थे कि आनंद मोहन जी को निकलना चाहिए, यहाँ के सांसद महोदय। हाँ, फिर उसके बाद अगर आप चले जाइएगा तो सुशील जी थे, जिन्होंने गले लगे थे, फोटोग्राफर को बुला करके लाए थे, बोले थे कि आनंद जी उठिए, हमको फ़ोटो खिंचवाना गले मिलते हुए। उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो ये जो है पॉलिटिकल परिस्थितियों के हिसाब से लोग बदल जाते हैं, उसमें हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। गले मिलते हैं तो ढंग से गले मिलते हैं, दुश्मनी करते हैं तो ढंग से दुश्मनी करते हैं। ये दो तरफा नहीं होता हमारे तरफ, डबल कैरेक्टर, डबल फेस। और मैं ये कहूँगा, तमाम जनता से भी कहना चाहूँगा कि डबल फेस वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं के वजह से आज कहीं ना कहीं बिहार इतना पीछे है, भारत इतना पीछे है। जो डेवलपमेंट्स होनी चाहिए उसमें अभी कुछ कमी है, क्योंकि ये डबल फेस वाले लोग हैं। जनता के सामने कुछ बोलेंगे, काम कुछ और करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ चेतन आनंद, जो कि इस वर्ष से विधायक हैं। काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया है, और जो पिता के जेल से निकलने के बाद जो राजनीति है उस पर भी चर्चा हुई है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फंक्शन। धन्यवाद।